आज हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो चीज़ देखेंगे कि पहले कौन कौन सी तैयारी करनी है। तो पहले तो आपके पास एम एस एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोडेड होना चाहिए, उसका इंस्टॉल कर दीजिए सेटअप लेके। और वो ये जो लिंक है यहाँ से आपको वो मिल जाएगा। आप लिखेंगे गूगल में तो एक्सप्रेस एडिशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके अच्छा रहेगा कि आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी डाउनलोड कर लें, जिससे आप एसक्यूएल सर्वर का टेबल बनाना वगैरह ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ये दो इंस्टॉल करने के बाद क्रिएट अ डेटाबेस टेबल एंड टेबल, तो हमें इन दो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में जाके एक डेटाबेस बनानी है और एक टेबल बनाना है। अदरवाइज आप डायरेक्टली विजुअल सी शार्प में एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्रोजेक्ट खोलेंगे और उसमें भी आप डेटाबेस और टेबल बना सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमें एक कॉलेज डेटाबेस बनानी है, उसके अंदर स्टूडेंट टेबल बनाना है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डेटाबेस न्यू एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटाबेस और डेटाबेस का एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग देंगे डेमो डीबी, ये एक प्रोजेक्ट का नाम है। और सी शार्प का ये डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि एक टेबल बनाया जाए डेटाबेस बना के। देख लेते हैं यहाँ पर जैसे मिलता है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ पर हमें चाहिए व्यू में एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। अब यहाँ पर हमारे पास जो सर्वर इंस्टॉल्ड है उसके अंदर मैं न्यू डेटाबेस बनाऊंगा, ऐड न्यू डेटाबेस, और ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ, डेटाबेस लोकेशन आप दे सकते हो अपना मनचाहा। तो अपन ने कोई फोल्डर लिया, उसमें अपने उसको दे दिया, और न्यू डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस का नाम दे रहे हैं क्रिएट डेटाबेस, उसका हम लोग देंगे डेमो डेटाबेस, ये अपना नाम दे दिया। या फिर हम लोग कॉलेज के लिए बना रहे हैं तो हम लोग कुछ कॉलेज का नाम दे सकते हैं, भाई एमएन कॉलेज। एमएन कॉलेज डेटाबेस का नाम देके हमने उसको बना दिया। तो हमारे पास पहले से डेटाबेस बने हुए हैं जिसके अंदर एक डेटाबेस आ गया एमएन कॉलेज। अब इस डेटाबेस में क्लिक करेंगे तो टेबल आएगा, तो टेबल का हम लोग यहाँ पर ऐड न्यू टेबल करेंगे। तो ऐड न्यू टेबल करेंगे यहाँ पे, तो हमें प्राइमरी की वाला एक कॉलम लेना है, तो रोल नंबर लेंगे और फिर नाम, फिर प्रोग्राम, और उसका जो भी जेंडर है मेल फीमेल वगैरह यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को अपडेट करना है। अपडेट करने से अपडेट डेटाबेस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे टेबल दिखेगा आपको, ये टेबल दिखा। तो ये हम इसको बंद करें, 2 बार आ चुका है। देखते हैं कौन कौन सी कॉलम है, यहाँ पर हैं पूरी कॉलम्स। वो सेम 2 बार ले लिया, उसके एक को निकाल देंगे। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि स्टूड को हमने बना लिया है। अब इसके साथ ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह ऑपरेशन। तो ये प्रोजेक्ट है डेटाबेस प्रोजेक्ट, एसक्यूएल सर्वर डेटा
तो वो हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमें क्या जाना है, कोडिंग में जाना है। तो कोडिंग के लिए हम लोगों को सिंपली अब नया विंडो फॉर्म प्रोजेक्ट ओपन करते थे, ऐसा करना है कोडिंग के लिए। और वहां पर हमें ये व्यू में जाके एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर खोलना है, वहां पर हमें ये मिलेगा। तो हमें कौन सा डेटाबेस मिलेगा, अभी कौन सा बनाया, एमएन कॉलेज और स्टूड, उसमें स्टूड बनाया तो हमें एमएन कॉलेज मिलेगा। और उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग हमें काम में आएगी कनेक्टिविटी के लिए। और अगर कोई पैकेज नहीं है तो न्यू गेट पैकेज मैनेजर से मैनेज ऑप्शन में जाके वो पैकेज इंस्टॉल करना है। जैसे कि सिस्टम डेटा एसक्यूएल क्लाइंट जो है वो डेप्रिकेट हो गया, उसकी जगह पे हमें लेना है माइक्रोसॉफ्ट डेटा एसक्यूएल क्लाइंट। तो वो हमें मिलेगा टूल्स मेनू में, न्यू गेट पैकेज मैनेजर में, मैनेज ऑप्शन। तो ऐसा हमें इतना करना है। तो चलिए वो हम शुरू करेंगे कोडिंग। तो यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, विंडो फॉर्म, कौन सा, एमएन कॉलेज, विन एप्लीकेशन, डीबी एप्लीकेशन। क्या करेंगे, पहले इंसर्ट के लिए हम काम करेंगे। इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। तो सबसे पहले हमें वो देखना है कि अपने पास वो अपना टेबल यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लो कि आपके पास इस तरह से आ रहा है, तो व्यू के अंदर एसक्यूएल सर्वर डेटा ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर क्लिक किया। यहाँ पर हम हमारी डेटाबेस ढूंढेंगे, एमएन कॉलेज, उसके अंदर हमारा टेबल मिल रहा है कि नहीं, हाँ मिल गया। अब इसमें इसका जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमें कनेक्शन स्ट्रिंग काम में आएगा ये। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग को हम कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करेंगे और इस फॉर्म के अंदर एक मेथड लिखेंगे। ये जो मेथड होगा वो पब्लिक स्टैटिक रहेगा, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग। तो इस मेथड को का काम एक ही है, क्या है कि गेट कनेक्शन स्ट्रिंग कराना है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये जो मेथड है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है उसको रिटर्न करवाने के लिए मेनली। तो इसका हम रिटर्न स्टेटमेंट देंगे इसको। बेटर है ये कोड हमें पहले अच्छे से ये यस। तो यहाँ पर हमें ये जो है रिटर्न स्टेटमेंट, स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। कौन सी स्ट्रिंग को, डबल कोट्स वाली। तो इसको हमें स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग को, और इसको जरूरत है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये मेथड को हमने लिख लिया, ठीक है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हर जहां पर स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी हम इसे कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे कि हमें पता है कि हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, उसके लिए हमें कोडिंग करना पड़ेगा। तो वो कोडिंग हमें कहाँ करना है, देखिए फॉर्म लोड है, फॉर्म लोड होते ही हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसके लिए एसक्यूएल कनेक्शन हमें चाहिए, एसक्यूएल कनेक्शन नहीं मिल रहा है कोई क्लास, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो न्यू गेट में जाइए, या अपने यहाँ पे यूजिंग
सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब ये जो है नेम स्पेस वो डेप्रिकेट हो चुकी है। देख लीजिए यहाँ पे अपने को कौन सा क्लास दे रही है। हमें चाहिए एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं, न्यू गेट टूल्स में जाके न्यू गेट पैकेज मैनेजर मैनेज, तो सिस्टम जो देखिए पूरी नेम स्पेस ही डाल सकते हैं आप, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल मिली, माइक्रोसॉफ्ट भी मिली, तो इसे हमें इंस्टॉल कराना है। माइक्रोसॉफ्ट वाली ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है। तो इसे बंद कर देंगे और अब चेक करते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन दिखा, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन और न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब ये क्या बता रहा है, कट हो रहा है। डेप्रिकेटेड सिस्टम डेटा एसक्यूएल क्लाइंट, तो सिस्टम वाली डेप्रिकेट हो चुकी है, तो अपन लेंगे माइक्रोसॉफ्ट। अब वो चला गया डेप्रिकेट वाला प्रॉब्लम, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें और एक चीज चाहिए, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का मेथड कॉल कर देंगे, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्ट्रिंग का बनाया कनेक्शन स्ट्रिंग में CONSTR और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हमें वो मिलेगा। चलिए आपके पास दो चीज हो गई, कनेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई। अब क्या करना है, ये जो कनेक्शन है इसकी एक प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग, इसके अंदर हमने जो लिया CONSTR, जिसे यहाँ पे कैपिटल लिख दे तो ठीक रहेगा। तो अब CONSTR यहाँ पे हमने इसको जो बना वो यहाँ कॉपी कर दिया। कहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ जा रहा है वो देखिए, हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग ले रहे हैं डेटाबेस की प्रॉपर्टी में से और दे रहे हैं कौन सी, किसकी प्रॉपर्टी में, कनेक्शन ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग, उसमें दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कनेक्शन को ओपन कर सकते हैं। कनेक्शन को ओपन कर दिए, तो इस तरह से हम लोग अच्छे से अपना कनेक्शन बनाया है। अब कनेक्शन बनाने के बाद करना क्या है, कमांड रन करना है। तो कमांड कनेक्शन सक्सेसफुल डाल सकते हैं ऐसा मैसेज, ठीक है। अब क्या करना है, कमांड बना, कमांड के लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। कौन सी क्वेरी, एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी हम लोग लिखेंगे, उसको स्ट्रिंग में सेव करेंगे, एस क्वेरी। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इंसर्ट क्वेरी लिखना है, हमें नया डेटा डालना, ठीक है। तो नया डेटा डालने के लिए इंसर्ट क्वेरी डालेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी डालना है, इंसर्ट इनटू स्टूड्स वैल्यूज। स्टूड्स में कौन सा, रोल नंबर, फिर नेम, प्रोग्राम, जेंडर।
वैल्यूज में 4 चीजें डालेंगे। इसमें भी हम लोग @r, @n, @p, @g। तो प्लेस होल्डर डाल दिए। इस क्वेरी को बनाने के बाद हमें कमांड बनाना है। तो कमांड कौन सा? कमांड ऑब्जेक्ट, SQL कमांड, CMD, और हमने जो बनाया वो उसके अंदर पास कर दिया। SQL क्वेरी पास कर दी, कौन पास कर दिया। अभी तक कमांड को रन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें पैरामीटर्स डालने हैं, CMD पैरामीटर्स। कमांड के जो पैरामीटर हैं 1 2 3 4 जो प्लेस होल्डर है, उसका हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट देना होगा कि इसकी जगह पे क्या जाएगा। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तो लिया नहीं, तो चलिए टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 3 या 4 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। एक, 2, 3 और 4। यहाँ पर जो नाम है टेक्स्ट बॉक्स के 4, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 1 हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और लेबल ले लेते हैं जिसमें से हमें पता चलेगा। तो लेबल में क्या लेंगे? इंटर रोल नंबर, सिंपली रोल नंबर। फिर यहाँ पर फिर वही कॉपी पेस्ट, रोल नंबर, फिर नेम, और दूसरी दो क्या कौन सी चीजें? प्रोग्राम और जेंडर। तो ये कौन सा इसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी में? प्रोग्राम और जेंडर। अब यहाँ पर एक बटन लेंगे, इंसर्ट। तो लेबल नहीं, बटन लेना है, हमें डेटा को इंसर्ट करना है या सेव करना है। सिंपल। अब हमें क्या करना है? कमांड को फायर करना पड़ेगा या ये वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपने यहाँ पे जो वैल्यूज देनी है, ये फॉर्म लोड में चल रहा है सारा काम। तो फॉर्म लोड में कहाँ तक? कनेक्शन ओपन करने तक रखते हैं। फिर ये चीजें कहाँ पे दे देंगे? इंसर्ट क्वेरी में। ये हम लोग यहाँ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देंगे तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पहुंच गया। कनेक्शन डिक्लेयर बनाया यहाँ पे और आप यहाँ यूज कर रहे हो तो वो रेड कलर में आ रहा है। तो ठीक है, अभी टेम्पररी हम लोग इसको ज्यादा दिक्कत ना लेते हुए सारी चीजें बटन में दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग? वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए int 64 में इंटीजर डॉट कन्वर्ट हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो टेक्स्ट वैल्यू है वो ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो रोल नंबर आ गया। और उसी तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 2 और वही तरह से आगे भी कर सकते हैं।
चलिए, तो इतना होने के बाद हमारा डेटा सेव हो जाएगा। नहीं, अभी हमें कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो cmd कमांड रेडी हो चुका है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। हम लोग यहाँ पे इंसर्ट अपडेट डिलीट में नॉन क्वेरी यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं तो नॉन क्वेरी, सिलेक्ट क्वेरी के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ये चला जाएगा। लेकिन कितनी रो अफेक्ट की, कितनी रो अफेक्ट करेगा, रो अफेक्टेड, रो अफेक्टेड कितनी, वो यहाँ पे लिखेंगे और इसको मैसेज देंगे। ठीक है, ये कोड आ रहा है तो वही ले लेते हैं कि भैया रो अफेक्टेड ग्रेटर देन 0 है, तो मैसेज बॉक्स आ जाएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज आ जाएगा इंसर्शन फेल। ठीक है, तो ये इतना हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास 1 सक्सीडेड हुआ और इसको रन करके देखिए। अब रोल नंबर 1, नेम पूजा, प्रोग्राम BCA, जेंडर फीमेल, सेव, कनेक्शन सक्सेसफुल। और ये प्रॉब्लम दे रहा है कहाँ पे, रोज अफेक्टेड। क्या चीज दे रहा है वो, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूड्स। तो स्टूड्स जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो स्टूड्स कहाँ पर हम लोगों ने बनाया, स्टूड बनाया है। स्टूड्स कहाँ बनाया है, STUD है ना, तो ये STUD कर देते हैं इसको। ठीक है, और फिर इसको चलाते हैं। वन पूजा BCA फीमेल, सेव, कनेक्शन सक्सेसफुल, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुल। तब यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं देना है तो भी चलेगा। आपको यहाँ पे क्या चाहिए कि जब ये रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली हो जाए तो ये चारों टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स 1, ये देखिए ऑटोमेटिक ब्लैंक करवा रहा है। ठीक, तो दूसरा रिकॉर्ड हम डायरेक्टली डाल सकते हैं। टू राधा, BCA, जेंडर फीमेल, सेव। 3 लक्ष्मण, BSCIT, जेंडर मेल, सेव। 4 राम, प्रोग्राम BSCIT, जेंडर मेल। ठीक है ना, तो इस तरह से रिकॉर्ड चला गया है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कितने रिकॉर्ड अंदर गए हैं और हम लोगों को देखना है। तो देखने के लिए आप लोग क्या करो कि ये जो एक तरीका है जिसमें हम लोग डेटाबेस में डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर व्यू डेटा करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, देखिए हमारा डेटा चला गया अंदर। ठीक है, ये तरीका इस तरह से डेटाबेस खोल के थोड़ी ना हर बार दिखा जाएगा। तो कैसे करना है, तो फिर हम उसके लिए भी प्रोग्रामिंग करना है। कहाँ पे, यहाँ पे ग्रिड व्यू आता है, ग्रिड कंट्रोल, डेटाबेस ग्रिड कंट्रोल। तो यहाँ पे सर्च करेंगे डेटा ग्रिड व्यू, और ये डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करा के एक बटन ले लेते हैं डिस्प्ले का।
यहाँ पे डिस्प्ले लिख लेते हैं। तो डिस्प्ले कराएंगे और हम लोग इसको डेटा सोर्स असाइन करेंगे। तो कोडिंग ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये कोडिंग जो हमने किया ना वही कोडिंग को हम लोग यूज करेंगे डिस्प्ले के लिए, लेकिन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं ज़्यादा उसमें आपको नहीं दूंगा कि ये वहाँ रखो, ये इसको अलग रखो, सब एक बटन में डाल दिया। भले थोड़ा बहुत डुप्लीकेसी हो रही है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक तो आप कर लोगे, आपको समझ में आ रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल तक। तो अब क्या करना है, कौन सी क्वेरी लिखना है बताइए। आपको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको कौन सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, सिंपल सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। अब ये सिलेक्ट क्वेरी आपकी रन होनी है और इसके अंदर आपको कोई पैरामीटर नहीं डालना है। ठीक है, तो अब कौन सी क्वेरी रन करवा रहे हो, सिलेक्ट क्वेरी। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करेंगे या दूसरा कुछ करेंगे, एग्जीक्यूट। देखिए इतनी सारी आपके पास मिल रहा है। तो यहां पर हमें देखना है, यहां पर कमांड ना लेते हुए हम लोग एडेप्टर लेंगे। ये जो एसक्यूएल कमांड है उसकी जगह हम लोग डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर में कमांड ना लेते हुए पहले एडेप्टर ले लेंगे। एसक्यूएल डाटा एडेप्टर, और इसके अंदर हम लोग ये पास करेंगे। ठीक है, और इस वही कनेक्ट करेगा डेटाबेस से, ना ही कमांड यूज करेंगे। और डेटा सेट लेना पड़ेगा, डेटा टेबल लेना पड़ेगा। तो डेटा सेट ना लेते हुए डायरेक्ट डेटा टेबल भी ले सकते हो। डेटा, ठीक है, अभी 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 दे रहा है तो ले रहे हैं। चलिए डेटा डीए फिल डीएस स्टूड, तो डेटा सेट में चला गया वो। ठीक है, फिल करा दिया। तो वो खुद दे रहा है डेटा ग्रिड व्यू। डेटा सोर्स में हम लोग जो डेटा सेट है उसके अंदर टेबल्स हैं, टेबल का नाम स्टूड है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको ले रहे हैं। क्या नहीं करना है, कमांड नहीं चलाना है। ठीक, तो ये जो है डी ऑब्जेक्ट बनाया डेटा एडाप्टर का, उसके अंदर क्वेरी गई, कनेक्शन गया, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट गया, डेटा सेट बनाया, और डेटा सेट में हम लोगों ने जो ये जो अडेप्टर है उसके फिल मेथड से इस डेटा सेट में हमने स्टूड टेबल को फिल कर दिया। तो ये जो स्टूड टेबल जो यहाँ पर बना डीएस का, ये नाम हम दे रहे हैं, वी आर गिविंग द नेम। यहाँ पे सेम नेम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे दूसरा नाम दे सकते हो, दिस नेम में बी डिफरेंट, लेकिन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए सेम नाम, और वही नाम से हम लोग टेबल को एक्सेस करेंगे और डेटा सोर्स जो ग्रिड का है, ग्रिड व्यू का प्रॉपर्टी उसमें देंगे। तो इसको सेव कर देते हैं। और इसको अब अगर हम रन करके देखें तो देखिए, तो आप यहाँ देख सकते हो रोल नंबर, नेम, प्रोग्राम, जेंडर दिख रहा है। थोड़ा बड़ा करेंगे। तो आप देख सकते हैं रोल नंबर, नेम, प्रोग्राम, जेंडर। जेंडर में बीसीए क्यों जा रहा है भाई,
क्या गलती हो गई? अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक कौन सी? यहाँ पर 3 की जगह क्या आना चाहिए? 4। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा लिया। अब कौन सा बाकी रहा? इंसर्ट और डिलीट। तो यहाँ पर इंसर्ट डिलीट के लिए जो फर्क पड़ेगा वो सिर्फ क्वेरी में पड़ेगा। जो हम लोग सेव के लिए कर रहे थे वही चीज हम लोग करेंगे किसके लिए? इंसर्ट और डिलीट के लिए। तो ठीक है ना? तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर बटन भी ले सकते हैं डिलीट का, इंसर्ट का। तो ले लेते हैं। अपडेट लेते हैं ये। और अपडेट के बाद में लेंगे डिलीट। इस अपडेट में यही सारी चीजें चाहिए जो हमने पहले की थी, लेकिन फर्क कहाँ आ रहा है? इस क्वेरी में आ रहा है। देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर हमें चेंज करना है। तो पूरा ये कोड हम लोग अपडेट में लेंगे, उसमें मॉडिफाई करेंगे। क्या होगा? अपडेट तो ये जो इसको पैरेंथेसिस को निकाल दिया और फिर से कंपाइल किया और रन किया। भारत नाम रखेंगे अपडेट करने के लिए। देखिए आ चुका। उसी तरह से हमें डिलीट रखना है। तो डिलीट के लिए कैसे करेंगे? सेम चीज, कहाँ फर्क आएगा? क्वेरी में डिलीट यहां पर लिखना पड़ेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इक्वल टू आर। तो सारे इन सभी को निकाल देते हैं। तो इतना ही करना है और डिलीटेड सक्सेसफुली। रोल नंबर पे ही डिलीट हो रहा है तो हम 3 नंबर को डिलीट कर रहे हैं। फिर से प्रॉब्लम आया, स्टूड्स नहीं है, स्टूड है। तो स्टूड लिखना है यहाँ पे। सिर्फ रोल नंबर पे डिलीट हो जाएगा, डिलीटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आप इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अगर आपको इसके आगे का डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर देखा हमने, इसका कनेक्टेड आर्किटेक्चर का देखना है और उसका डिस्प्ले देखना है तो अगला वीडियो हमने रखा हुआ है जिसमें आप जो कि हिंदी में है और आप समझ सकते हैं कि
ये 2 बार डिस्प्ले क्यों करवाया है? एक बार हमने कनेक्टेड आर्किटेक्चर से करवाया, जो यहाँ पे भी सिखाया है, वहाँ पे भी सिखाया है, और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर से भी सिखाया है। तो वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।